नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, विधानसभा सत्र के दौरान दोनों दिन अनंत सिंह का नाम पुकारा गया, लेकिन शपथ लेने अनंत सिंह नहीं पहुंचे। इससे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या अनंत सिंह की विधायकी, जो वो शपथ लेने नहीं पहुंचे, तो क्या उनकी विधायकी चली जाएगी? इस पे नियम क्या कहता है? इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि इस सवाल को लेकर तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं। बिल्कुल। कोई कह रहा है कि बस 2 दिन हो गया, 4 दिन, अगर 5 दिन का सत्र है 1 से 5 तक, 2 दिन हो गया, 3 दिन और अगर नहीं गए अनंत सिंह तो उनकी विधायकी चली जाएगी, जबकि यह बिल्कुल ही बेकार बात है। इसमें सत्यता थोड़ी भी नहीं है। नियम यह कहता है, देखिए, अनंत सिंह एकमात्र विधायक नहीं है जो शपथ नहीं ले पाए हैं। कुचाय कोट से बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे भी नहीं ले पाए। मतलब 243 विधायकों में से 241 विधायकों ने शपथ ले ली। अभी तक सिर्फ 2 विधायक शपथ लेने से रह गए हैं। वह एक बाहुबली विधायक कुचाय कोट से, जो बाहुबली विधायक हैं, अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे, और दूसरा बाहुबली छोटे सरकार मोकामा से विधायक अनंत सिंह। ये 2 रहे। कुचाय कोट विधायक बाहुबली अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे इसलिए नहीं ले पाए हैं क्योंकि उनका कोई रिलेटिव दिल्ली में अस्पताल में एडमिट है और इस वजह से वो नहीं आ पाए। अनंत सिंह इसलिए शपथ नहीं ले पाए हैं क्योंकि वे बेऊर जेल में बंद हैं, दुलारचंद यादव हत्याकांड के आरोप में। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए नियम क्या कहता है। तो नियम यह कहता है कि 6 महीने का वक्त होता है। 6 महीने के अंदर शपथ लेनी होती है, कोई हड़बड़ी नहीं है। 6 महीने के अंदर अगर कोई विधायक शपथ नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता जाएगी। अभी तो 20 दिन नहीं हुआ है। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 178 मोकामा, माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार सिंह। माननीय सदस्यगण, सदन में 2 माननीय सदस्य आज शपथ ग्रहण नहीं ले सके हैं, तो विधायकी जाने की तो बात ही बेकार है। बिल्कुल। और ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहता, सबसे पहले तो बात समझ लीजिए कि नियम यह कहता है कि 6 महीने के भीतर शपथ लेना है विधायक को। अगर शपथ नहीं लेते हैं तो विधायकी चली जाए। उसके बाद दूसरा नियम यह कहता है कि अगर जेल में बंद कोई विधायक पहले तो जमानत की अर्जी देगा। अगर उसको जमानत मिल जाती है, रेगुलर जमानत बेल मिल जाती है, तो वो आएगा और शपथ में विधानसभा में आकर अपना शपथ ग्रहण करेगा। अगर लगता है अदालत को ऐसा कि नहीं, अगर हम बेल देंगे तो ये फिर वापस लौट के नहीं आएगा, भाग जाएगा, कोई बहुत ज्यादा गंभीर मामला है, वैसी स्थिति में अदालत यह कह सकती है कि ठीक है, हम नहीं देंगे जमानत। वैसी स्थिति में राज्यपाल की ओर से या विधानसभा स्पीकर की ओर से नामित कोई अधिकारी आएगा जेल, और जेल में आकर शपथ दिलाकर और चला जाएगा। वो भी प्रोविजन है। जरूरी नहीं है कि आकर शपथ ले। राज्यपाल विधानसभा स्पीकर द्वारा नामित कोई अधिकारी जाएगा जेल और जेल जाकर वहीं शपथ दिला देगा। लेकिन अनंत सिंह के मामले में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अनंत सिंह को जब पुलिस गिरफ्तार करने गई थी तो अनंत सिंह ने कोई विरोध नहीं किया। वो एसएसपी कार्तिकेय शर्मा गए थे पटना से, पटना के एसएसपी, उनके साथ कारगिल चौक, जो मोकामा का कारगिल चौक है जहां अनंत सिंह का आवास है, वहां उन्होंने पुलिस को कोऑपरेट किया और पुलिस के साथ आए। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई हंगामा नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में यह भी नहीं कह सकती है पुलिस कि अगर इनको बेल दी गई तो ये फिर फरार हो जाएंगे या किसी तरह का कोई संकट खड़ा हो जाएगा। तो अनंत सिंह को बेल मिलने की पूरी संभावना है।
अनंत सिंह के वकीलों ने पटना हाईकोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। अंतरिम जमानत याचिका क्या होती? कई लोग कह रहे हैं कि पेरोल दायर की है। पेरोल, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि पेरोल अनंत सिंह को नहीं मिल सकती है। पेरोल उसको मिलता है, उस कैदी को जो सजा काट रहा होता है। जैसे मान लीजिए किसी को 5 साल की सजा हो गई है, वो सजा काट रहा है, तो उसको पेरोल मिलेगा। मान लीजिए 10 दिन का पेरोल मिला, तो 10 दिन के लिए पेरोल पर वो बाहर आएगा, और वो ये जो 10 दिन है वो सजा में काउंट नहीं होगा। अगर वो 5 साल का जो पीरियड है उसमें 10 दिन के लिए पेरोल पे छूटा, तो 5 साल 10 दिन तक उसकी सजा रहेगी, क्योंकि ये 10 दिन जो है वो तो जेल से बाहर रहा, तो सजा में काउंट नहीं हो। अनंत सिंह सजा याफ्ता नहीं है कि उनको पेरोल मिलेगा। अनंत सिंह आरोप है अनंत सिंह पर हत्या का, जिस मामले में अभी वो जेल में बंद है। तो अनंत सिंह को या तो पेरोल मिलने का तो सवाल ही नहीं है, पेरोल तो सजा याफ्ता कैदी को मिलता है। अनंत सिंह को या तो जमानत मिलेगी या फिर अंतरिम जमानत मिलेगी। जमानत मतलब वो बाहर आ गए, विधानसभा में जाकर शपथ ली और उसके बाद अपना मुकामा जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अंतरिम जमानत क्या होती? अंतरिम जमानत में ये होगा कि उनको एक तय समय के लिए बेल मिलेगी कि आपको 5 दिनों के लिए या 4 दिनों के लिए या 2 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाता है। आप जाइए, शपथ लीजिए, सारी कार्यवाही पूरी कीजिए और कार्यवाही पूरी कर फिर से वापस आ जाए। यह भी हो सकता है कि पटना हाईकोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाए, यह भी हो सकता है कि उन्हें रेगुलर जमानत मिल जाए। अब अनंत सिंह के विधायकी जाने का तो कोई खतरा है नहीं, बिल्कुल ऐसा तो कोई है नहीं कि अगर यह सत्र जो विधानसभा का सत्र है 1 से 5 दिसंबर तक का, इसमें अनंत सिंह ने अगर जाकर शपथ नहीं ली तो उनकी विधायकी चली जाएगी और फिर से मोकामा में बाईपोल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। 6 महीने का समय है अनंत सिंह के पास, 6 महीने तक शपथ लेना होता है। तो अगर अंतरिम जमानत या जमानत की याचिका खारिज हो जाती है तो उसके लिए नियम है, कोर्ट यह कहता है कि जीता हुआ उम्मीदवार अगर कोर्ट यह कहता है कि जीता हुआ उम्मीदवार फिलहाल बाहर नहीं जा सकता, तब राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी जेल में जाकर उन्हें शपथ दिला सकता है। और यह इस प्रक्रिया के लिए भी 6 महीने का समय होता है, इसमें भी कोई जल्दी नहीं है। यानी अनंत सिंह भले ही जेल में बंद है, बेऊर जेल में बंद है, विधानसभा की सदस्यता नहीं ले पाए हैं, लेकिन उनके पास 6 महीने का वक्त है और कोई खतरा नहीं है। पहले भी अनंत सिंह जेल से चुनाव जीते हैं, ऐसा नहीं है कि जेल से चुनाव नहीं जीते हैं। 2020 में भी जेल से चुनाव जीते हैं। हालांकि बाद में 2147 मामले में उन्हें सजा हो गई थी, बाद में बाईपोल हुआ था जिसमें उनकी पत्नी नीलम देवी वहां से चुनाव जीती थी। अभी अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद है। अब देखिए उनकी गिरफ्तारी 1 नवंबर की देर रात हुई थी, आधी रात हुई थी। बिल्कुल। अब पटना हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की है अनंत सिंह के वकीलों ने। अब अदालत उस पर कब सुनवाई करती है, कब वो लिस्ट होता है, बिल्कुल, और अदालत क्या फैसला देती है। लेकिन जो वकील कह रहे हैं, सीनियर वकील, कि इस अनंत सिंह के मामले में ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें अंतरिम जमानत, अगर जमानत तुरंत ना भी मिले तो अंतरिम जमानत मतलब कुछ तय समय के लिए जेल से जमानत मिलना, कि 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, कि आप जाइए शपथ लेकर फिर से जेल में आ जाइए, उसमें कोई दिक्कत होगी। अदालत इनकार कर देगी अंतरिम जमानत देने से भी, और राज्यपाल की ओर से नामित कोई अधिकारी बेऊर जेल जाकर उन्हें शपथ दिलाएगा, ऐसी संभावना नहीं दिख रही है सीनियर एडवोकेट्स को। उनको लग रहा है कि अनंत सिंह को जमानत या अंतरिम जमानत मिल जाएगी और 6 महीने का समय है। लेकिन हो सकता है कि इसी सत्र में, ये जो 5 दिनों का सत्र है, इसी सत्र में जमानत मिल जाए, अंतरिम जमानत या जमानत, और वे जाकर शपथ ले लें। जी, तो सुना आपने। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।